सो गाइस, ये आपके सामने मैंने फाइनेंस बिल 2022 की पीडीएफ ओपन की हुई है। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर की है। फाइनेंस एक्ट ने अमेंड किया है सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डोंट वरी, सिर्फ यहां से पढ़ नहीं रहे हैं, एनालिसिस भी देखेंगे। सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें अमेंडमेंट की जा रही है। इस सेक्शन के सब सेक्शन 2 के क्लोज ए में अमेंडमेंट प्रपोज की है कि आफ्टर द फिगर्स एंड लेटर, वहां पे ना बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें एक सेक्शन है 234E, उसके बाद एक और सेक्शन इंसर्ट किया है 234F। सर इसमें क्या मतलब है? सबसे पहले आपको बता दें कि आईटीआर जब लेट फाइल करते हो, मतलब ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो, तो आपको लेट फाइलिंग फीस पे करनी पड़ती है सेक्शन 234F में। अगर आपके ऊपर आईटीआर मैंडेटरी नहीं है, मतलब आपकी 2.5 लाख से कम है, मैंडेटरी नहीं है, अगर आप आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो उस केस में आपको लेट फाइलिंग फीस नहीं पड़ती है। और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, 2.5 लाख से अबव है बट 5 लाख तक है, और आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो, तो उस केस में आपको लेट फाइलिंग फीस कितनी पड़ती है? 1000 रुपीज। और अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, अगर आप लेट फाइल करते हो, ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो, तो लेट फीस कितनी है? 5000। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए क्या हुआ, आपकी जो 31 दिसंबर ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड नहीं किया इंडिविजुअल्स के लिए, नॉन ऑडिट के लिए। ऑडिट की डेट तो एक्सटेंड होगी थी बट नॉन ऑडिट की डेट की एक्सटेंड नहीं की, तो उनको लेट फाइलिंग फीस पड़ रही है। और आपको पता होगा कि बजट में लास्ट ईयर ही चेंज कर दिया था, 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हो, बट इस बार एक्सटेंड करा है कि 31 दिसंबर से 31 मार्च तक आप फाइल कर सकते हो, लेट रिटर्न भी और रिवाइज्ड आईटीआर भी। तो जब आप ये लेट फाइल करोगे तो उस केस में आपको इतनी लेट फीस पड़ेगी, इतनी पड़ती है 234F में। ये तो हमने बात की रिगार्डिंग कि लेट फाइलिंग फीस कितनी पड़ती है, कब पड़ती है, वो हमने डिस्कस किया। बट अब ये जो अमेंडमेंट आई है उसका पर्पस क्या है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेमोरेंडम में, वहां से इसकी एनालिसिस समझते हैं कि इस प्रोविजन से, इस अमेंडमेंट से आपको क्या रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो गाइस, ये मैंने आपके सामने मेमोरेंडम ओपन कर लिया है, अमेंडमेंट इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शन क्या बात करता है? ये सेक्शन पावर्स देता है बोर्ड को कि आप एक ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शन इशू कर सकते हो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, मतलब सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को, फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। कि मतलब अगर बोर्ड को लग रहा है कि कुछ जेन्युइन रीजंस है जिनके कारण आईटीआर फाइल नहीं हो पा रही है, तो वो अपनी एक इंस्ट्रक्शंस, अपनी डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को बाय जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर। ये जो लोग या कोई भी क्लास ऑफ पर्सन आईटीआर फाइलिंग में इशू फेस कर रहे हैं, जो एक जेन्युइन रीजन है, तो उस केस में उनको वेवर दे दिया जाता है लेट फाइलिंग फीस से। तो यहां पर गाइस आप ये सेक्शन देख सकते हो, ये सेक्शन ऑलरेडी इस सेक्शन में लिखे हुए हैं। 234E के बाद गाइस इन्होंने एक सेक्शन डाल दिया 234F। अब ये बेसिकली 234F किन पर्सन को हेल्प करेगा? हमने लेट फाइलिंग फीस की बात कर ली है, तो ये सेक्शन क्या बात करता है? व्हाइल दिस सेक्शन एक्ट्स, मतलब ये जो सेक्शन है वो क्या कहता है कि अगर आपने ड्यू डेट को कंप्लाई नहीं भी किया है, जो कि एक्ट में लिखी हुई है, तब भी आपको लेट फाइलिंग फीस नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड आप एक जेन्युइन डिफिकल्टी आप फेस कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल, जो मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है, जो कि रिमोट रीजन्स में काम करते हैं, तो उस केस में वहां पर उनके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कि वो आईटीआर फाइल कर पाए। तो उन केस में जब उनकी ड्यू डेट एक्सपायर हो जाती है, अब निकल गई ड्यू डेट, तो लेट फाइलिंग फीस तो उनको पे करनी ही पड़ेगी। तो उस केस में उनको एक बेनिफिट दिया जा रहा है, अगर आप ड्यू डेट के बाद भी करोगे तो आपको लेट फाइलिंग फीस नहीं पड़ेगी, एज पर सेक्शन 119, जो कि अमेंडमेंट पहले नहीं थी, अभी प्रपोज कर दी है। यह अमेंडमेंट कहां से इफेक्टिव हो रही है? यह अमेंडमेंट इफेक्टिव हो रही है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। आई बिलीव वीडियो आपको काफी रेलेवेंट लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन, गुड बाय।